नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 देश के सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है और देश की प्रगति का आधार भी। बावजूद इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर लापरवाही, बिलासपुर हो या बावल का बनीपुर चौक, हालात बदतर है। पूरे दिन जाम की स्थिति रहती है। हालात इतने बदतर है कि निकलना तक मुश्किल है। वहीं लंबे समय से दोनों स्थानों पर फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन है। फ्लाईओवर का काम पूरा होना तो दूर, यहाँ की सर्विस रोड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि निकलना तक भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं अब आसपास के गांव व जिम्मेदार लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। इसी को लेकर बुधवार को बनीपुर चौक पर पंचायत बुलाकर 15 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। वहीं यहां पर पहुंचे बावल एसडीएम ने भी माना कि हालात खराब हैं और कहा कि 15 दिन के अंदर सर्विस रोड को दुरुस्त कराएंगे। वहीं जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा होने का भी आश्वासन दिया। अब आपको दिखाते हैं पंचायत में मौजूद लोगों ने क्या कहा और एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया। देखिए, आज जो पंचायत रखी गई थी वो इस बावल चौक पुल के बारे रखी गई थी। बहुत पहले पुल बनना चाहिए था, आवश्यकता थी NH 48 पे इस पुल की, लेकिन अनदेखी के कारण से काफ़ी बाद में काम शुरू हुआ और शुरू हुआ तो उस हिसाब से अब तक कई बार पुल बन जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल से पुल का कार्य बंद पड़ा है। अब 2 साल से जो मुसीबत क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं, दूर दराज के लोग झेल रहे हैं, उसके कारण से आज ये पंचायत रखी गई थी और पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और NHAI के जो परियोजना निदेशक हैं, उनको एक ज्ञापन एसडीएम बावल के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि समयबद्ध इस पुल का निर्माण किया जाए और जब तक निर्माण कार्य चले दोनों साइड में अच्छे ढंग से सर्विस रोड बने, जिससे आने जाने वाले लोगों को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। यदि समयबद्ध पूरा नहीं होता है तो इसमें आज पंचायत ने इनको 15 दिन का समय दिया प्रशासन को कि 15 दिन में समाज को ऐसा लगेगा कि काम ठीक से नहीं चल रहा और आंदोलन करने की आवश्यकता है, तो 15 दिन बैठ करके और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, आंदोलन के रास्ते को इख्तियार किया जाएगा। ये इस क्षेत्र के लोगों की मजबूरी होगी, कुछ और नहीं। देखिए, प्रशासन चाहे संजय तो इस कार्य को ठीक प्रकार से शुरू करा करके और इलाके का ये जो दर्द है इसका निवारण कर सकते हैं। यदि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो हम सबकी मजबूरी होगी, समाज की मजबूरी होगी कि इस क्षेत्र में इस पुल को लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी और एक बड़ा आंदोलन करके और इस बात को उठाया जाएगा और प्रशासन को मजबूर किया जाएगा कि ये पुल का काम पूरा हो। देखिए, आज सब लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अब से बहुत पहले पुल बन जाना चाहिए था। कई बार प्रशासन को हमने चेताया भी, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आज इकट्ठा होकर के विधिवत रूप से ज्ञापन हमने जो दिया है वो इस आंदोलन की एक प्रकार से शुरुआत है। यदि 15 दिन में कार्य को गति नहीं दी जाती है तो फिर यहाँ आंदोलन बड़ा होगा और इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्यों कि हमें को चाव नहीं आंदोलन करने का, लेकिन मजबूरी में आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। यदि हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये प्रशासन जिम्मेदार होगा और मजबूरी में हम आंदोलन करेंगे। ये जो पुलिया का काम चल रहा है ये बीच में बंद पड़ा है, 2 साल पहले शुरू हुआ था, अभी तक नहीं चालू हुआ। इलाके में इससे काफ़ी भारी रोष है, क्योंकि जो बीमार पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ फंस जाते हैं, डेथ हो जाती है। जो स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर एग्ज़ाम देने के लिए वो समय पर नहीं जा पाते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मान लो इंडस्ट्रीज का माल उठा करके यहाँ से टेम्पू लेकर के निकलते हैं, वो फंस जाते हैं, वो समय पर नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा पीड़ा लोगों को हो रही है और इसके चलते एक महापंचायत का आयोजन करने के बारे में एक छोटी सी पंचायत रखी थी ताकि इसमें हम विचार विमर्श करके और एक महापंचायत का आयोजन हम कर सकें।
आने वाले समय में हम बड़ी पंचायत यहाँ पे रखें। अधिकारी एजेंट साहब आए हैं, एजेंट साहब ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मजबूती के साथ ये बोला है कि मैं इसको 15 दिन के अंदर चालू करवा दूंगा। हमने उनको उसी शिद्दत और मतलब पक्के इरादे के साथ कहा है कि आप अपने कहे हुए बात पर पक्के रहिए, हम अपनी कही हुई बात पर पक्के रहेंगे। हमने ये भी क्लियर कट कहा है कि हम कतई नहीं चाहते कि क्षेत्र में वायलेंस हो, लेकिन यदि प्रशासन हमें झूठ बोल करके बरगलाएगा तो उसके लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि अगला स्टेप। अगर 15 दिन बाद नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी बहुत, हमने जैसा कि खुल के बोला है कि अगली जो रणनीति रहेगी वो इतनी बड़े लेवल की रहेगी कि हम सब लोगों से मिलेंगे जितने पीड़ित लोग हैं। यहाँ तक कि जो अदर्स स्टेट्स के जो वाहन आते हैं, बसें आती हैं, उन सब से भी हम संपर्क करेंगे और इसके लिए एक अच्छा विकल्प ढूंढेंगे और जो भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे। मणिपुर चौक पर जो NHAI के द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग जो लोगों को असुविधा हो रही है उसके रिगार्डिंग ये पंचायत हो रही थी। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वाकई में जो सर्विस रोड है और इसका हाल है वो काफ़ी बुरा है। तो NHAI के अधिकारियों को हमने बुलाया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्द से जल्द चालू करवा देंगे। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इन्होंने कहा है कि 15 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं कि ये चालू हो जाए। हमने भी इनको यही कमिट किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये काम यहाँ पे सर्विस लाइन का ये चालू हो जाएगा और जनवरी तक का टाइम दिया है फ्लाईओवर का एजेंसी ने कि जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर दें।